नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से। जिस तरीके से मालवा मेवाड़ में अफीम पट्टे के नाम पर लूट मची हुई है, उसके बाद जिस तरह का वीडियो सांसद सीपी जोशी का सामने आया और उन जो थप्पड़ मारा मुखिया को, उससे कहीं ना कहीं मालवा और मेवाड़ की राजनीति में भूचाल आ गया है। और एक बड़ा जो आरोप वॉइस ऑफ एमपी लगातार लगा रहा था कि किस तरीके से किसानों को लूटा जा रहा है, उस पर मोहर लगती हुई दिख रही है। अब अगर बात की जाए इस पूरे मामले को लेकर, कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरने में लगी है। उसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है किसान नेता, अफीम किसानों की आवाज उठाने वाले नेता श्यामलाल जोगचंद। उनसे बात करेंगे क्या इस वीडियो को क्या सोचते हैं, किस तरीके से आप इस वीडियो को देखते हैं। श्यामलाल जी, किस तरीके से इस वीडियो को देखते हैं आप? जी नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में, नरेंद्र मोदी की सरकार में भ्रष्टाचार अखंड रूप से गले गले तक आ गया है। पूरी तरह से सरकार डूब चुकी है। नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी किसानों को लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं। अन्नदाताओं की ये स्थिति है कि चाहे जहां उनको लूटा जा रहा है, उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जैसा मैं बार बार बोल रहा था कि अधिकारियों की मिलीभगत से, नेताओं की मिली भगत से करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार जो है नारकोटिक्स विभाग के लोग जो किसानों को लूट करके जो खसोट करके खा रहे थे, उसकी में एक जो मुखिया अफीम किसानों का एक मुखिया होता है, उसको थप्पड़ मार के ये जताने की कोशिश की है कि भैया हम भ्रष्टाचार को रोक रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि असल जड़ जो है, जो भ्रष्टाचार करवा रहा है, वो सांसद खुद जानते हैं कि अधिकारियों तक तो उनके हाथ पहुंचे नहीं, क्योंकि नारकोटिक्स अधिकारी और कर्मचारी है वो तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के और सांसद महोदय के दामाद लगते हैं। एक गरीब मुखिया जो बीच में जो कि इनका दलाल टाइप होता है, उसको पकड़ के उसको जो है चाटा मार करके इतिश्री करना, ऐसा लगता है कि जैसे तीतर मार करके माननीय सांसद महोदय पूरा का पूरा शेर मारने जैसा जो जगह जगह जो ये कहना चाह रहे हैं और अपने आप को खुद गौरवान्वित महसूस हो रहे हैं। एक गरीब मुखिया को चाटा मार करके वो ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने भ्रष्टाचार मिटा दिया। जबकि आप हम सब जानते हैं कि पिछले दिनों फैक्ट्री में से जो करोड़ों रुपये की जो रिश्वत पकड़ाई थी, मिठाई के डिब्बों में रिश्वत पकड़ाई थी। आप सांसद सीपी जोशी की बात कर रहे हैं, मैं मंदसौर की बात कर रहा हूँ। मंदसौर के विधायक जो कि अपने आप को किसान हितैषी कहते हैं, उन विधायक महोदय ने एक डीओ का जन्मदिन मनाने के लिए काजू कतली का पैकेट लेकर के डीओ के मुंह में मुंह मीठा कराने के लिए उनके मुंह में दिया और बोले हैप्पी बर्थडे टू यू। अगर किसान अन्नदाताओं को लग रहा था ये हमारा जनप्रतिनिधि है, लेकिन पता नहीं सांसद, विधायक और सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए नेता वो एक साथ जाकर के जो अधिकारी कर्मचारियों का जन्मदिन मना रहे, वहाँ नाच रहे, ठुमके लगा रहे हैं और कमर हिला हिला करके हैप्पी बर्थडे टू यू कर रहे हैं। मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्मनाक बात जो है हमारे लोगों के लिए कुछ हो नहीं सकती है। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसान को लूटा जा रहा, पीटा जा रहा और उनके प्रतिनिधि के तौर पर मुखियाओं को थप्पड़ों से मारा जा रहा है। और अधिकारी, पुलिस प्रशासन, नारकोटिक्स कर्मचारी सब खड़े गद हो रहे हैं और मदमस्त होकर के जो तमाशा देख रहे हैं। मुझे लगता है ये कतई ठीक नहीं है। वास्तव में अगर सांसद महोदय की नीयत ठीक हो तो क्यों नहीं जो अधिकारी जो कर रहे हैं सीबीआई जांच करवाए, कहां तक पैसा पहुंच रहा है, कौन कौन लोग अधिकारी इसमें पैसा ले रहे हैं, उन अधिकारियों को पकड़े और उनको पकड़ करके जो सही इंसाफ करना चाहिए। श्यामलाल जी, क्या आप नहीं मानते पहले शशांक यादव घुसकांड सामने आता है, फिर उगम की हवस का एक वीडियो सामने आता है जिसमें महिला को प्रताड़ित किया जाता है, उसका शोषण किया जाता है और अफीम पट्टे के नाम पर शोषण होता है। उसके बाद जिस तरीके से एक मुखिया का वीडियो सामने आया और उस पर एक मोहर लगती हुई दिख रही है कि अभी भी भ्रष्टाचार और लेन देन के मामले थम नहीं रहे हैं। क्या मानते हैं इस पूरे मामले पे एफआईआर होनी थी, चाटे से नहीं, ये मामला पूरा नहीं थमने वाला है, सीबीआई जांच होनी चाहिए, ऐसा कुछ मानते हैं आप? मुझे ऐसा लगता है कि सीबीआई जांच करवाना चाहिए कि आखिर पैसा जा कहाँ रहा है। करोड़ों अरबों रुपया इकट्ठा करके मंदसौर में जैसे मैंने आरोप लगाया, एक पट्टेदारी से 50,000, 60,000, लाख रुपए इकट्ठे कर रहे हैं। अगर अचानक छापा मारे तो करोड़ों अरबों रुपए उनके पास से निकल सकते हैं। लेकिन आप देखिए, नामांतरण के नाम पर पैसा,
किसी की खेत में बोने के नाम पर पैसा। जो एक गजट नोटिफिकेशन निकला था भारत सरकार का, उसमें कहा था 2 प्लाट में बो सकते हैं अफीम, लेकिन जैसे ही अफीम के पट्टे देना चालू हुए तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने और जो नारकोटिक्स अधिकारी, उन सब लोगों ने मिलकर के ये स्थिति करी कि उनको एक ही पट्टे में बोने के लिए कहा गया ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा भ्रष्टाचार मिले। दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर किसी के पिता की डेथ हो जाती है और बेटे के नाम से ट्रांसफर का जो पट्टा जो नामांतरण करना होता है, ट्रांसफर किया जाता है, उस पट्टे के नाम से भी लाखों रुपए वसूल रहे हैं, सीपीएस में लाखों रुपए वसूल रहे हैं और पूरा का पूरा भ्रष्टाचार चल रहा है। लेकिन जांच नाम की कोई चीज नहीं है, हमेशा मीडिया में मामला उछलता है, करोड़ों रुपए लेते हुए पकड़ाते हैं। पिछली बार भी सई राम मीणा और भी कोई अधिकारी पकड़ाए थे। उससे पहले एक अधिकारी ने एक महिला से डिमांड करी थी कि वो उनके साथ आ जाए। ये स्थितियां पट्टे के नाम पर की जा रही है। मुझे लगता है कि तुलसीदास जी ने उस जमाने में रामायण में लिखा था कि काकभूषणी जी और गरुड़ जी का जो संवाद है कि मैं ऐसा घोर कलयुग देख रहा हूँ कि जहाँ जनप्रतिनिधि अधिकारियों के आगे नाचते फिर रहे हैं, उनके आगे ठुमके लगा रहे हैं, उनके जन्मदिन मना रहे हैं। निश्चित रूप से वो घोर कलयुग आज देखने को मिल रहा है और किसान बेचारा मारा फिर रहा है। अन्नदाता बहुत दुखी है, परेशान है। ऐसे में एक बड़े जन आंदोलन की आवश्यकता है। अन्नदाताओं का जितना शोषण किया जा रहा है, अगर ये शोषण लगातार जारी रहा तो आप मानिए कि पूरी जो किसान अगर भड़क गया तो दूसरा किसान आंदोलन यहाँ पर खड़ा हो जाएगा और सरकार को ये जो स्थिति है ये संभालने में बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी और फिर अपने आप को जो किसान हितैषी कहने वाले नेता वो मुंह छिपाते फिरेंगे और जो सांसद जो कि सीपी जोशी है वो अपने आप को महानायक के तौर पर पेश कर रहे हैं। वो महानायक नहीं है, क्योंकि एक तीतर को मार करके वो अपने आप को शेर को मारने जैसी कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। वो कतई ठीक नहीं है और ये किसानों का अपमान है। ये कांग्रेस पार्टी पूरी शक्ति के साथ अन्नदाताओं के साथ खड़ी है, हमेशा हम लोग खड़े रहेंगे। तो ये थे किसान नेता श्यामलाल जोगचंद, जिनसे हमने बात की किस तरीके से मालवा मेवाड़ में अफीम पट्टों के नाम पर घूस को लेकर जो है एक तांडव मचा हुआ है। जिस तरह का वीडियो सीपी जोशी का सामने आया था उसने मोहर लगा दी है। वहीं अगर बात किया है तो कांग्रेस नेता श्यामलाल जोगचंद ने भारतीय जनता पार्टी पर एक बड़ा आरोप लगाया, बोले ये सब मिली भगत है, इनकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। धन्यवाद श्यामलाल जी। थैंक यू सर।